नमस्कार सब बच्चों को। आज हमारी ये सेकंड मुलाकात है। इससे पहले अभी क्लास चल रही थी। पहले आपकी रीजनिंग क्लास 5 बजे हुई, फिर आपकी जीके जीएस मेरी क्लास हुई, फिर एंड में आपको बताया कि आपके लिए आज हम कुछ खास करने वाले हैं। कुछ खास क्या है कि सिलेक्शन की एकदम ऐसी स्ट्रेटजी, सिलेक्शन की ऐसी रणनीति कि अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको 100% सिलेक्शन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो 100% सिलेक्शन मिल जाएगा बोलना मैं चाहता हूँ, लेकिन उस पर डिपेंड करते हैं कि आप उतनी मेहनत करते हो कि नहीं करते हो। देखो ये दो चीज़ें होती हैं, एक कि हमने मेहनत करनी है, हमने सोच लिया कि हम कर लेंगे, एक होता है करके दिखाना। जो लोग एग्जाम को पास करने के लिए रियल के अंदर पढ़ रहे होते हैं ना, जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो आपको ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते नज़र नहीं आएंगे, ज़्यादा आपको बातें करते नज़र नहीं आएंगे। आपको वो दिखेंगे अपने कमरे के अंदर बैठ के आराम से पढ़ते हुए। तो ये सेशन, ये इवेंट उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा, उन बच्चों के लिए बेटा ये है जो इस बार रियलिटी में एनटीपीसी को पास करना चाहते हैं। 12th और ग्रेजुएट वाला दोनों एग्जाम अलग अलग देके दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम निकालना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने इस बार एनटीपीसी निकाल लिया तो आपको सैलरी मिलेगी बढ़िया, क्योंकि 8th पे कमीशन लग चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। हमारी इस पूरी सेशन का एक बेसिक स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आपने तैयारी आगे कैसे करनी है, आपने क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, और कैसे आने वाले 3, 4, 5 महीने में अगर आपका एग्जाम अप्रैल के एंड में या मई में हो जाता है कि आपको एग्जाम को पास करके सिलेक्शन कैसे लेना है। ये सारी बातें करेंगे। हम तीनों आपके साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा आज का सेशन है। सेशन पे क्लियर लिखा हुआ है कि छात्रों की भारी डिमांड पे जब से एवीएस टीम ये जुड़ी है तो बच्चों ने कई बार कहा कि सर अब क्या किया जाए, क्या नया करें, क्या चेंज करें, आप ऐसा क्या करा दोगे कि हमारा एग्जाम निकल जाए। आपकी वाईटी पर यूट्यूब पर क्लास चल रही है, 5 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, फिर मेरी क्लास होती है, फिर सर की क्लास होती है। तो वहां पर ये मेहनत मुझे लगता है कि एक स्टेप बढ़ चुकी है ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने जो प्यार दिया वो बहुत ज़्यादा हुआ, और उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने एवीएस टीम बनाई, आपके साथ जुड़े, क्योंकि टीम बनाना अलग बात है, आपके साथ जुड़े वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट ना किया होता तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं है। आप लोगों ने प्यार भी दिया, आप लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है आपके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत को करना जिससे कि आपका सिलेक्शन मिल पाए। तो वृंदन सर, मुझे लगता है कि सेशन स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। राइट सर, प्लीज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो जैसे शेयर करते हुए कहीं से दिख भी गया है तो आप ये सोचकर क्लिक मत कीजिएगा कि ये वीडियो सिर्फ बैच लॉन्च का है। इसमें हम आपको एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जब भी कभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। जो आप अगर एक बार उन स्टेप्स को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया और एक बार आपने प्लानिंग के साथ प्रॉपर तरीके से अच्छे से सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आपने अपने कंप्लीट उस पैटर्न को फॉलो कर लिया, तो आप अपने सिलेक्शन के पास 70% तक पहुंच जाते हो। तो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपको करना कैसे है। देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारे पास रहता है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। और ये सिलेबस को कंप्लीट करना ऐसा है कि सिर्फ आप ऐसे नहीं कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और बाकी एक चैप्टर छोड़ दिया, फिर एक कर लिया, ऐसे नहीं। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आपने अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर दिया तो हम कहते हैं कि आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ। रीजनिंग में आपने जब आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठे तो आपने ये नहीं सोचा कि रीजनिंग का सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, 3 मेरे गलत हो रहे हैं तो मैं इसको छोड़ देता हूं। नहीं, आपने यहां पर ये चेक किया कि मेरे कौन से 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस चैप्टर के गलत हो रहे हैं, और मैं उसको कैसे रिवाइज करूंगा और मैं उसको कैसे मजबूत करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है सिलेबस को कंप्लीट करना। दूसरा स्टेप, सिलेबस को कंप्लीट करते समय इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ वीडियो को देखकर सिलेक्शन नहीं होता है, आपको उसके लिए अपने क्लास नोट्स बनाने होते हैं। आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि एक एक चीज आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलें और अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाएं, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास आता है रिवीजन। आपने अपना सिलेबस भी पूरा कर लिया, आपने अपने क्लास नोट्स भी बना लिए और आपने उसको सिर्फ एक ही बार पढ़ा, उसके बाद आपने उसको रिवाइज किया ही नहीं और आपने उसको पढ़ना ही छोड़ दिया, या फिर आपने एक चीज को एक बार पढ़ने के बाद आपको यह पता ही नहीं है कि उसको दूसरी बार पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज को जब तक आप 3 बार नहीं पढ़ लेते तब तक आप उसमें महारत हासिल नहीं करते। तो इसलिए रिवीजन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो रिवीजन को कभी भी मिस नहीं करना है। और इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे मेन पॉइंट, मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट आपको बताते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है और आपको उस स्पीड को और कितना इंक्रीज करना है, आपको एग्जाम के प्रेशर को कैसे टैकल करना है, आपको अपनी गलतियों से कैसे बचना है। तो ये 4 स्टेप हमारे पास हैं जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आपको सफलता मिलनी तय है। साहिल सर अब आपके साथ जुड़ेंगे जिसमें वो आपको एक टाइम टेबल शेयर करेंगे कि आपको एक एनटीपीसी की तैयारी करते समय, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना चाहिए। साहिल सर क्या बात है सर। जैसे वृंदन सर आपको बताया अभी कि आपके 4 स्टेप क्या रहेंगे अगर आप रेलवे में एनटीपीसी को पास करना चाहते हो। मैं तो कहूँगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने इसके अलावा अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है ना यार, मैं आपको सही बता देता हूँ कि सिर्फ अगर आप बोलो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लूँ एग्जाम निकल जाएगा, द आंसर इज नो। क्या अगर मैं सिर्फ सिलेबस कर लूँ, सिर्फ पढ़ के चला जाऊँ एग्जाम निकल जाएगा? द आंसर इज नो। आपको सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा, आपको एक एक टॉपिक को ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से कवर करना पड़ेगा और आपको उसी टॉपिक के बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं, चाहे आपको मैं रेलवे की बात करूँ, एसएससी की बात करूँ, चाहे मैं बैंकिंग टीचिंग किसी की बात करूँ, तो टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी है कि जो भी टीचर्स होते हैं वो हमेशा आपको पहले अपनी क्लास के अंदर टॉपिक कवर कराते हैं और टॉपिक के बाद वो आपको 100% क्या करते हैं बेटा कि आपको उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। इवन मैथमेटिक्स रीजनिंग में तो क्या होता है कि जैसे अगर सर ने को टॉपिक कराया तो उस टॉपिक को समझाने के लिए, टॉपिक को करवाने के लिए वो टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से समझाएंगे आपको, एमसीक्यूज की मदद से समझाएंगे आपको। तो जो बच्चा टॉपिक भी कर ले, उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज भी कर ले, उसका एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा। नोट्स बनाओगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी। और जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा ना भैया, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतने ज्यादा आपके एग्जाम के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करूंगा आपसे मैं कि मानो कि आपके पास आने वाले समय में 120 दिन 130 दिन बच गए हैं, तो क्या किया जाए? बच्चों को यही नहीं पता कि करना क्या है। तो भैया जिनको नहीं पता क्या करना है, आपने डेली 10 से लेकर 12 घंटे का एक टाइम टेबल फॉलो करना। देखो अब वो समय नहीं है कि चलो 3-4 घंटे पढ़ लिए, अब ना लिबिर पढ़ाई नहीं हो सकती है, अब ना लिबिर पढ़ाई नहीं हो सकती भाई साहब। अब क्या रहेगा कि 100% सिलेक्शन चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आपका एग्जाम कब होगा, तो भैया इसको आप टारगेट लेके चलो कि अप्रैल के एंड में या आपकी मई की स्टार्टिंग में ये एग्जाम चालू हो जाएगा। तो टारगेट एनटीपीसी अगर आपका है तो अप्रैल में अपने मन में डाल के चलो कि आपने तब तक तैयारी को 100% कंप्लीट कर देना है। तो टाइम टेबल क्या फॉलो करें? आपने कम से कम डेली 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़नी है, आपने डेली बेटा कम से कम 3 घंटे अपनी रीजनिंग पढ़नी है, आपने 4 घंटे पढ़नी है जीएस। सर 4 घंटे क्यों पढ़े? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीएस के आएंगे। और आपने एक दिन में 2 घंटे पढ़ना है एक सब्जेक्ट, आपने 2 घंटे पढ़ना है एक सब्जेक्ट। 3 घंटे मैथ पढ़ लो, मोर देन इनफ। 3 घंटे रीजनिंग पढ़ लो, मजा आ जाएगा। अगर 4 घंटे जीएस पढ़ ली तो 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट। एग्जाम्स के आने से पहले पूरा सिलेबस निपट जाएगा। और सर बाकी क्या करें? आपने डेली 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना। कितना हो गया ये? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 घंटे हो जाएंगे पूरे पूरे आपके, है कि नहीं? आपका 11 घंटे का हो गया। जिसके पास और इच्छा है 2 घंटे पीवाईक्यू सोल्व करो। क्या सर एक बंदा, एक स्टूडेंट एक दिन में 12 घंटे पढ़ सकता है? सोच कर देखो, आपके दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आपने 7 घंटे की बढ़िया सी नींद भी ले ली और अगर आपने 12 घंटे पढ़ भी लिया, उसके बाद आपके पास 5 घंटे बच गए। क्या करना है 5 घंटे में? खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, और करना क्या है? और अगर आप कहते हो कि सर मुझे एग्जाम पास भी करना है और 12 घंटे पढ़ाई भी नहीं करूंगा, तो भैया ऐसा है कि जो करेगा ना उसका एग्जाम निकल जाएगा। ये साफ सीधी बात है। और ये जो आपको सर ने बताया, ये मैंने बताया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी बातें ऑलमोस्ट सबको पता है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 90% बच्चे ये काम नहीं कर रहे। तो भैया जो कर रहा है उसका एग्जाम निकल जाएगा। और जिसने ये फॉलो कर लिया, मैं आपको एक कोरे कागज पे साइन करके दे देता हूं कि अगर आपने आखिरी दिन तक ये फॉलो कर लिया तो 100% आपका एग्जाम निकलेगा। ये रही बेसिक स्ट्रेटेजी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आखिरी दिन तक ये फॉलो कर लेना। अब बारी आएगी सिलेबस कहां से करें, नोट्स कहां से बनाएं, रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे करें, पीवाईक्यूज सोल्व कैसे करें। रिसोर्स, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि रिसोर्स कहां से आएगा। सब कुछ इंसान करना चाहता है, इंसान जिम जाना चाहता है, बॉडी बनाना चाहता है, बढ़िया खाना खाना चाहता है, लेकिन खाए क्या?
कौन सा प्रोटीन लें, कौन सी जिम जाए, जब तक आपके साथ कोई इंसान, कोई टीम नहीं जुड़ जाएगी, आपको ऐसा रिसोर्स नहीं मिल जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी दे, तब तक आप बस इधर उधर भटकते रहोगे और फिर दोबारा से आप कहोगे कि सर इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 2026 चालू हुआ है, अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल फिर से माता पिता की गालियां पड़ेंगी और आपके दोस्त मित्र यार जिनकी बड़ी बड़ी जगह नौकरी लग जाएगी आपके ऊपर हंसेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ ये ना हो। और अगर इस बार एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सपना है एनटीपीसी पास करना, विनय सर आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा क्या रिसोर्स है जिससे आपको इस साल 100% सिलेक्शन मिलेगा। और ये मेरा आपसे 100% कंप्लीट वादा है। और आपके लिए बैठे बैठे अभी जस्ट एक मैंने सरप्राइज भी सोचा है कि बच्चों के लिए और अलग क्या किया जाए, और वो सिर्फ हम दोनों को पता। अभिनंदन सर से बात मेरी नहीं हो पाई इवेंट के चलते चलते, तो सर को नहीं पता, बताऊंगा सर को अभी, इनके लिए भी सरप्राइज है। बस ऐसा कुछ है कि जिससे आपकी तैयारी और बढ़ जाए। तो सर आई थिंक हमने स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली है। बिल्कुल। लेकिन बच्चों को बताएं कि बच्चा ये सब कैसे करे, कहां से करे। और सर इसमें एक सवाल और है जो बच्चों के कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो कैसे पढ़ें। तो देखो आप एक सिंपल सी बात बता दो, जो जॉब कर रहे हैं मुझे लगता है कि उनके पास इतना समय तो नहीं होगा पढ़ने के लिए, लेकिन जो जॉब कर रहा है वो कहीं ना कहीं पहले से तैयारी किया हुआ है, तभी वो आज कहीं पे जॉब कर रहा है। और दूसरी चीज, अब जो जॉब कर रहा है उसको अपने कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करने हैं। अगर उसे अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, उसको अपने बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, तो एग्जाम कैसे निकलेगा। इसका मतलब घूम फिर के बात कहां आ रही है, सिलेबस के ऊपर ही। तो सिलेबस बेसिक से बिल्कुल तैयार करना है अपना। और अगर आपने बेसिक से अपना सिलेबस पूरा कर लिया, तो चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप नॉन वर्किंग हो, चाहे आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो, और चाहे आप जॉब करके पढ़ाई कर रहे हो, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उसी के लिए हम सभी लोग मिलकर के, यानी जो रेलवे टेक्स्ट बुक की आपकी टीम है, जिससे आपका सिलेबस, आपका बेसिक कंसेप्ट, आपके नोट्स अच्छे से बन जाएं और नोट्स आपके इस लेवल पे बन जाएं जिससे आप लोग के पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। और जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको एक चीज फील हो कि जब आपने रेलवे टेक्स्ट बुक के नोट्स को पढ़ा था ना, डिट्टो क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिले हैं। और एक ऐसा भी होता है सर, आपने देखा होगा, बच्चे खुद भेजते हैं कि सर ये क्लास के नोट्स में ये वाला क्वेश्चन था। तो ये बेहतरीन सी चीज हम आपके साथ करना चाहते हैं। उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक बैच जिसमें आप लोगों को कंप्लीट आप लोग का सिलेबस कराया जाएगा। प्रज्ञान बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। ये प्रज्ञान बैच जो आप लोग का है, इस बैच के अंदर आप लोग को कंप्लीट जो क्लासेस हैं हर सब्जेक्ट की, चाहे आप रीजनिंग की कह लो, चाहे आप मैथ्स की कह लो, और चाहे आप लोग जीके जीएस की कह लो, ये सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगी, बिल्कुल बेसिक से। यानी अगर आज आपने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया, दैट मीन्स आप जीरो कंडीशन में हो। अब आप अपने दिमाग में एक चीज तो रख के चलो कि आप लोग का जो टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट होना चाहिए अप्रैल का मंथ, यानी अप्रैल से ज्यादा आगे तो नहीं जाएगा ना। इतना दिमाग में लेके चलो और कोशिश करो कि इस तक हम लोग सब चीजों को कवर अच्छे से कर ले। उसके लिए ही हम, जब आपका सारा डेट आ रहा था ना, तभी हम लोगों ने बैठ के प्लान किया कि क्या ऐसा किया जाए जिससे आप लोग का समय रहते सिलेबस करा दिया जाए, अच्छे से नोट्स बनवा दिए जाएं, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाए आपको कि आपको डर ही खत्म कर दिया जाए आपके मन से। तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं प्रज्ञान बैच। और इस बैच के अंदर आपको मैथमेटिक्स में देखो अभिनंदन सर भी मिलेंगे और गोपिका मैम भी पढ़ाएंगी। अर्थमेटिक एडवांस वाला पोर्शन ये लोग डिवाइड करके आपको कवर करेंगे। उसके बाद जीएस में साहिल सर भी मिलेंगे, आपके गौरव सर भी मिलेंगे और आपके ललित सर भी मिलेंगे। और ललित सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, अमनदीप सर भी हैं यहाँ पे, पूरा कवर हो जाए। हाँ, जीएस कंप्लीट, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ सर एक बात पूछूं आपसे, सर दो बात पूछ लो सर। एक सर थोड़ा सा अगर माइक मिल जाता तो थोड़ा सा यार। देखो, एक तो सर ने बहुत बढ़िया बताया आपको कि प्रज्ञान बैच जो आपके लॉन्च किया गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब सर लोग दोनों जुड़े तो हमारी टीम और बड़ी हो गई है। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लोग आपके मिलके आपको एक एग्जाम के लिए 100% इसके अंदर लग जाएंगे। और यहाँ पर एक मान लो कि रिया मैम को, आई डोंट नो कि भैया किसकी गलती है, अब जिसकी गलती है रिया मैम उनको डांट लगाएंगी कि उनकी फोटो यहाँ पर क्यों नहीं लगी हुई। तो ये 7 नहीं है भैया, ये 8 लोग हैं। मैं इसीलिए आया क्योंकि करंट अफेयर तो भैया इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो उसको मिस नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर के लिए एक इंडिविजुअल फैकल्टी, 1 2 3
4 लोग आपके जीएस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 2 लोग, लेकिन विनय सर कहते हैं कि मैं अकेला ही काफी हूं, कि अपुन भगवान है, कि अपुन ने कह दिया अपुन करा देगा पूरा, तो विनय सर कह रहे हैं मैं करा दूंगा। और विनय सर पर मेरे को पूरा विश्वास भी है, एक सीरियस आदमी है, डेडिकेटेड पर्सन है जी, है ना। तो देखो भैया यार, चलो जोक्स अपार्ट, सारी बात एक तरफ है कि हमारा जो ये प्रज्ञान बैच आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। सर एक बार आप भी आ जाओ तो प्लीज, आप मुझे पता सर थोड़े से बड़ी करते हैं तो सर यहाँ पर बच्चों का एक डाउट भी आ रहा है कि सर जो प्रज्ञान बैच है, अगर आप 8 फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं और पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज चीजें कवर हो रही हैं, पीडीएफ मिल रही हैं, सिलेबस अच्छे से हो रहा है, तो यार ये तो महंगा बहुत होगा सर। सर महंगे वाला सौदा सर यहाँ पे होता ही नहीं है। तो फिर सर यहाँ पे होता है वो जो हर बच्चा इस बैच को ले पाए, अच्छा। हर बच्चा अफोर्डेबली बैच के अंदर जुड़ पाए, और जो बच्चे ने एक बार ये बैच ले लिया, इन सारी फैकल्टीज के द्वारा जो जो लाइव क्लास कराई गई, सारी लाइव क्लास अटेंड कर ली। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका सिलेबस कवर होगा एग्जाम से पहले, और इसके साथ साथ सिर्फ सिलेबस नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बताएंगे आपको वृंदन सर कि सर इसमें और क्या क्या मिल रहा है बच्चों को, कि प्रज्ञान बैच में ऐसा क्या दे दोगे आप, हमारी टीम ऐसा क्या कर देगी जो इस बार एनटीपीसी 100% पास होगा। सर ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। देखिए जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो सबसे पहले आपका जो टारगेट होता है वो ये होता है कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो। अब सिलेबस कंप्लीट करवाते समय आपके सामने 2 चीज़ों की दिक्कत हमने देखी है बच्चों के साथ आती है। एक बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर सिलेबस कंप्लीट करवाते समय चैप्टर कैसा रहेगा, बाईलिंगुअल लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि सारा सिलेबस हम बाईलिंगुअल लैंग्वेज में करवाने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके साथ हम यहां पर जुड़ने वाले हैं। हम आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन समझाएंगे और सारी चीजें आपकी चैप्टर वाइज कवर होंगी, जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक और एडवांस, रीजनिंग के आपकी सारी चीजें और जी के जीएस की आपकी सारी चीजें। इसके साथ साथ आपको सारी की सारी पीडीएफ भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। और ये बैच का प्राइस क्या रहने वाला है, इसके बारे में साहिल सर आपको जानकारी देंगे, और कि इस बैच का प्राइस आपके सामने क्या रहेगा, कैसे आप उसको ले सकते हैं, कैसे आप जुड़ेंगे। जी सर, एक बार अगले। अब हमने इस बैच को जो प्लान किया, इस बैच को प्लान सिर्फ फैकल्टीज ने नहीं किया, इस बैच के लिए पूरी मीटिंग करी गई है। क्योंकि जैसे असिस्टेंट लोको पायलट का आपके सामने डेट आ गई, टेक्नीशियन की डेट आ गई, तो हमने कहा कि देखो ऐसा यार कि हम नहीं चाहते कि अगर आपके एग्जाम की डेट आ जाए और हमारा बच्चा कहे कि यार सर हमारा टॉपिक रह गया, चीज़ें रह गई। तो पूरी टीम ने बैठ के साथ में प्लानिंग करी है, चाहे वो यूट्यूब की टीम हो, चाहे फैकल्टीज़ की टीम हो, या मैनेजमेंट की टीम हो, या टेक्स्ट बुक की सबसे फेमस चाहे वो कंटेंट की टीम हो। आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, इवन सर आज ही कम से कम 200 बच्चा आया हुआ जिन्होंने एसबीआई पीओ पास किया है। मैं कह रहा हूँ किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक के ऑफिस में भीड़ लग जाती है कि इन बच्चों का टेक्स्ट बुक सिलेक्शन हुआ, किसी ने लाइव क्लास लिया, किसी ने मॉक टेस्ट दिए। तो अगर आप भी चाहते हो बेटा सिलेक्शन लेना, अगर आप भी चाहते हो एग्जाम को पास करना, तो आपके लिए एनटीपीसी का प्रज्ञान बैच लॉन्च कर दिया गया है। और इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 200 से भी ज़्यादा लाइव क्लास मिलेंगी। लाइव क्लास में आपका एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा, आपका 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। आपको इसी प्रज्ञान बैच के अंदर 4000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सर 4000 मॉक टेस्ट कौन देगा? अबे तुम दोगे। तो ये 4000 है क्यों? इतना बड़ा नंबर कैसे करेगा कोई? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज भी हैं, इसमें सेक्शन वाइज भी हैं, इसमें टॉपिक वाइज भी हैं, इसके अंदर बेटा फुल लेंथ भी हैं। और इसमें जो आपको जो मॉक टेस्ट मिलेंगे ना, वो सिर्फ आपके एनटीपीसी के लिए नहीं है, वो एनटीपीसी के लिए तो होंगे ही, एनटीपीसी टियर 1 टियर 2 दोनों के लिए होंगे, आरपीएफ के लिए भी होंगे, ग्रुप डी के लिए भी होंगे। सारे रेलवे के एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको फायदा होगा, उतने आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बारी आएगी 10,000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। इसमें आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिलेंगे, ये भी आपके टॉपिक वाइज होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे, सेक्शन वाइज होंगे। और जितने भी लास्ट 2 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं या जो पेपर कराए गए हैं रेलवे के, इवन एसएससी के, इवन आप बोलो कोई पुलिस का एग्जाम कराया गया हो, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहां पर आपको एक पूरा कलेक्शन मिल जाएगा कि आपका जितना मन करे उतनी प्रैक्टिस करो, जितना मन करे उतने मॉक टेस्ट दो, और लाइव क्लास से अपना सिलेबस कवर करो। देखो कैसे करना है, पहले आपने टॉपिक कवर करना है लाइव क्लास से, फिर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाके उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज करने हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करने हैं, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। और आपको पढ़ने के लिए 390 से भी ज़्यादा, देखो अगर आप में से कभी किसी ने टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में जाकर देखा हो, एक तो जो क्लास कराई जाती है, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको हर क्लास की टीचर की पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड रहते हैं। तो आपको वो नोट्स भी यहां पर मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली।
तो जिन बच्चों ने प्रज्ञान बैच लिया उनको लाइव क्लास मिलेगी सिलेबस कवर करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके अंदर आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज दोनों मिलेंगे। 4000 से भी ज़्यादा आपके मॉक टेस्ट हैं और 390 से भी ज़्यादा आपके स्टडी नोट्स हैं। और देखो, मुझे बोलते बोलते याद आया कि आप लोगों के प्यार से हमारा चैनल 5 लाख का हो गया है। 5 लाख का चैनल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इतने कम समय में। और दूसरा, अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप मुझसे, हमारी पूरी टीम से ऑफिस के अंदर मिलने आए कि देखो सर, आपसे पढ़ाई करी थी, प्रज्ञान बैच के अंदर जुड़े थे और हमारा सिलेक्शन हो गया। अब ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। ये प्रज्ञान बैच कब से चालू होगा आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है कि 20 जनवरी से हमारा प्रज्ञान बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको डिस्काउंट कोड लगाना है AVS। ए से अभिनंदन सर, V से विनय सर और बीच में मैं आ गया भैया आपके साहिल सर। तो AVS आपने कोड लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 20 जनवरी से बैच चालू होगा। ये बैच कहाँ मिलेगा, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास के नीचे वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा और आपकी जो ये लाइव हमारी ये चल रहा है सेशन, यहाँ पर आपको लाइव चैट के ऊपर भी, यहाँ पर आपको लाइव चैट के ऊपर बैठे देखो, यहाँ पर आपको इस पूरे बैच का हमारा लिंक मिल जाएगा। अभी जो बच्चा लाइव देख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करें, आपको डायरेक्टली ये बिल्कुल हमारे NTPC के बैच पे लेके जाएगा। और अगर आप में से कोई बच्चा मेरी क्लास को, हमारे सेशन को रिकॉर्डेड देख रहा है ना भैया, आप यहाँ जाओगे मोर पे, यहाँ पर आपके नीचे बैच लगा हुआ है, यहाँ पर आपको बैच का लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। अभी अगर जो बच्चा यहाँ क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक करो, आपको डायरेक्टली यहाँ पर आप NTPC के बैच में लेके जाएगा। देखो, ये हमारी पूरी टीम आपके सामने आ चुकी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग मिलके आपको प्रज्ञान बैच के अंदर पूरी NTPC की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। और जिन बच्चों ने ये NTPC का बैच पूरा कंप्लीट कर लिया, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा, वो भी गारंटी के साथ। ठीक है भैया। अब इसमें करना क्या है, देखो कौन कौन पढ़ा रहा है आपके सामने क्लियर हो चुका है। सर ये बैच कहाँ मिलेगा, बैच कितने का मिलेगा, आप इसके चलो नीचे, यहां पर आपको मिल जाएंगे ओरिएंटेशन क्लासेस। यहां पर आपको कोर्स का पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, यानी कि आपको डेमो क्लास भी है, कोर्स का पूरा करिकुलम भी है। अगर थोड़ा सा चलोगे नीचे, यहां पर आपके सामने इसको लेने के लिए कुछ फीस आएगी, लेकिन फीस को कम कैसे करना है, आपने यहां पे कूपन लगाना है। कूपन लगेगा आपका AVS, कूपन लगेगा आपका AVS। जिन बच्चों ने AVS का कूपन कोड लगा दिया, तो आपको सिर्फ 3 महीने का सुपर पास लाइव लेना है और आपको 3 महीने के अंदर पूरा हम ये कोर्स आपका निपटा देंगे। आपने कोड लगाना है AVS और आपको 429 में 429 में आपको टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव मिल जाएगा। कोड अगर लगाएंगे AVS तो आपको 429 का मिलेगा, अगर बिना कोड के लोगे तो आपको बेटा ये 700 रुपए का मिलेगा। अब जो बच्चा AVS कोड लगाएगा और प्रज्ञान बैच के अंदर जुड़ेगा, उसको 100% सिलेक्शन मिलेगा, उसका एग्जाम पास होगा। अब जिन बच्चों ने मानो कि AVS कोड लगाया, उनके लिए एक्स्ट्रा क्या करेंगे हम, जिन बच्चों ने AVS कोड लगाया उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा करने की बात करना चाहूंगा। सर एक छोटा सा थॉट है, अगर आप लोग इस पे एग्री हो तो, कि जो बच्चा आज ये प्रज्ञान बैच लेता है, आज ले, जब मर्जी ले, जैसे आपका मन करे तब ले आप, लेकिन बैच 20 जनवरी से चालू हो जाएगा, उससे पहले बैच ले लेना। पहले क्यों लेना बताऊंगा कि पहले का फायदा क्या होता है। तो जो बच्चा AVS कोड लगाएगा, हम उसको एक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कराएंगे, उस चैनल का नाम होगा AVS बैच, या उस चैनल का नाम होगा प्रज्ञान बैच हमारा होगा। ये डिसाइड कर लेते हैं सर कि प्रज्ञान बैच का हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, और ये एक तरीके का आपका उन्हीं बच्चों को ऐड किया जाएगा जो बच्चों ने हमारा ये बैच लिया, उनको ऐड अपने आप कर दिया, उनको ऐड करेंगे इस चैनल के अंदर, और उनको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलता। ऐसे कुछ टॉपिक की क्रिएटिव आपको PDF, आपको ई बुक्स, आपको नोट्स, डेली के टारगेट्स कि भैया कितने बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए, कितने बच्चों के क्या नंबर आ रहे हैं, आप कितने पीछे हैं, आप कितने आगे हैं, और आपको एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल में जो कि एक एक्सक्लूसिव उन बच्चों के लिए है जो बच्चे प्रज्ञान बैच के अंदर जुड़ेंगे। तो आप AVS कोड लगाओ, जैसे ही आपने AVS कोड लगाओगे आपको प्रज्ञान बैच के टेलीग्राम में ज्वाइन किया जाएगा। आपको बैच में ज्वाइन करते ही, आपको टेलीग्राम चैनल में जोड़ते ही आपको पहले एक मैथ की PDF मिलेगी, आपको रीजनिंग की PDF मिलेगी, आपको करंट अफेयर कर, आपको GK GS की PDF मिलेगी। ठीक है भैया।
और करंट अफेयर की पीडीएफ वो दिलवाऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट होगी। तो अभी जाइए इस प्रज्ञान बैच के अंदर जुड़िए। आपने इस प्रज्ञान बैच में जुड़ने के लिए कोड क्या लगाना बेटा, आपने डिस्काउंट कोड लगाना है AVS। सर आप 3 महीने वाला क्यों बोल रहे हो, 1 साल वाला क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि 3 महीने से पहले आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और हम 3 महीने से पहले सिलेबस को कवर कर देंगे। हम चाहते हैं कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो आपने ना तो 1 साल वाला लेना है और ना बेटा आपने 1 रुपए वाला लेना है। आपने 3 महीने वाला सुपर पास लाइव में जुड़ना है, आपने AVS कूपन कोड लगाना है और जाकर आपने प्रज्ञान बैच को ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लग चुका है, आपके लाइव चैट के ऊपर लग चुका है। एक बार सर आपको दिखा देंगे कि सर एक बार कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि मैथ्स की क्लास कब होगी। तो मैथ्स की क्लास इसके तुरंत बाद होगी। आज भी क्लास है, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होगी, क्लास इस अभी बस हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर आपका क्लास के नीचे ये लिंक लग चुका है ये रहा कि RRB NTPC प्रज्ञान लाइव कोर्स। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ये दोबारा से बैच पर लेके चला जाएगा। आपका यही पेज खुल जाएगा जहां पर आपको ये NTPC प्रज्ञान बैच दिखेगा। आप इसके नीचे आइएगा, जितना आपका मन करे पढ़ लीजिएगा, कोई पढ़ने की दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट कोड लगाइएगा AVS, और अगर आपने AVS ये कोड लगाया तो आपको ये बैच, पूरा प्रज्ञान बैच आपको सिर्फ 429 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अब इसमें आपके 2-3 फायदे क्या हैं कि आपको टेलीग्राम पेड चैनल में ऐड किया जाएगा। आपको इसके साथ साथ अगर बात करूं तो मैं कि टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो मैक्स है आपको 3 महीने के लिए इसी के अंदर फ्री मिल जाएगा। उसमें आप बाकी एग्जाम के लिए भी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हैं। मेरे सिर्फ आपको ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपने NTPC पास करना है तो आप प्रज्ञान बैच में जुड़ो, और इस बार आपका सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी पूरी टीम लेती है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ हम 3 लोगों की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी पूरी टीम की है। बस आपने डिस्काउंट कोड लगाना है AVS, जिससे कि आपको टेलीग्राम चैनल में, प्रज्ञान बैच में, हर जगह आपको जोड़ा जाए और आपको इस बार पूरी मेहनत करके, मेहनत हमारी भी होगी, मेहनत आपकी भी होगी, आपको सिलेक्शन दिलाया जाए। और बैच चाहे 20 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप आज से बैच में जुड़ जाते हो तो आपको जो बैच के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, नोट्स हैं, PDF हैं, टेलीग्राम चैनल है, या आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स है, आपको उन सब का एक्सेस एक साथ मिल जाएगा। तो आपने आज ही जाके, आपका जब मन करे, आज कल जैसे आपको ठीक लगे, जो भी हमारी वीडियो जब भी देख रहा है, आप जाके प्रज्ञान बैच में ज्वाइन करो। AVS कोड लगाना। अब AVS बड़ा लिखो या AVS छोटा लिखो, एक ही बात है, लेकिन आपने कोड AVS लगाना है। राइट सर? बिल्कुल। तो सर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बस लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके साथ मिलकर मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। बस अब की बार 2026 के साल को सिलेक्शन वाला साल बनाना है, तो इसलिए मेहनत करने से पहले सोचना नहीं है। सोचते रहने वाले बच्चे अक्सर बहुत सारे होते हैं पर करने वाले बहुत कम। तो अभी से जाकर जुड़िए और अभी से जाकर अपनी तैयारी शुरू कीजिए। जो ये बैच का लिंक है वो हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा देंगे, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में भी। और हाँ, और अगर आपकी कोई और भी स्पेशल डिमांड होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसके अकॉर्डिंग भी आगे प्लान कर लेंगे, उस चीज को भी ऐड कर लेंगे वहां पे। ठीक है, तो इसी के साथ एक चीज अभी देखो, इसके बाद सर की मैथमेटिक्स की क्लास है, और इसके बाद आपके देखो भैया ये 5 लाख का जो सफर हुआ उसके सेलिब्रेशन होगा। ये होगा आपके 8:30 पे क्लास होगी आपकी सर की क्लास, अभी जस्ट इसके बाद 7 बजे। तो जो बच्चा अभी हमारी क्लास देख रहा है, आप प्रज्ञान बैच में ज्वाइन करो। इस बार NTPC के सफर को हमारे साथ जुड़ के सिलेक्शन लेके दिखाओ। ठीक है भैया, जिन लोगों के पास सुपर पास लाइव ऑलरेडी है उनको ये ऑलरेडी मिल जाएगा। जिनके पास सुपर पास लाइव नहीं है, जाके सुपर पास लाइव ले लो, वहां पर आपको प्रज्ञान बैच मिलेगा। जो भी लिंक आपको नीचे दिया हुआ है क्लास के नीचे, आप उस लिंक पे क्लिक करो, जाकर AVS कोड लगाओ और 3 महीने वाले बैच में जुड़ जाओ। बाकी सब कुछ हमारे पे छोड़ दो, इस बार सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। ये बात सीधी सीधी है। एक चीज में और बस लास्ट में ऐड कर देता हूं। देखो यहाँ पर जो ये अभी हमने 3 मंथ्स के लिए आपको बोला 429 फी, पता है इतने में तो टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती। सच बता रहा हूं, इतने में टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती है, जिसमें आपको ये 8 से 9 टीचर्स, जितने टीचर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टीचर्स आप लोग को बिल्कुल बेसिक से पढ़वाने वाले हैं और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि सच बता रहा हूं, आप कहोगे कि सर हम इसी बैच का वेट कर रहे थे। और ये बैच आपकी हर एक चीज को देख करके बनाया गया है। तो चलिए, आप सभी लोगों के लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैथ्स की क्लास में आप लोग अभी नेक्स्ट जो है उसमें जुड़िए। बस कोड लगाना मत भूलिएगा, AVS।